उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजों को 46 साल बाद आखिरकार खोल दिया गया। इस दौरान मंदिर के बाहर और अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रतिनिधि मंडल के 11 लोग भी मौजूद रहे। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। 46 साल बाद आखिरकार ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजों को खोल दिया गया। इस दौरान सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। इससे पहले 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे पहला दरवाजा खोला गया था। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। वहीं मंदिर के बाहर आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए। यहाँ पर आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है वो अब पुरी जगन्नाथ मंदिर जो प्रांगण है वहां पर पहुंच गई है। ब्रीफिंग यहाँ पर इनको दी जा रही है। किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें कोई कमी नहीं आए। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आए और अंदर इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो ये आरएएफ की पूरी तमाम टीम तैनात की गई है। एक तरफ मंदिर के रत्न भंडार का दरवाजा खोला गया तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर और अंदर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। जो ऑथराइज्ड है, जो इस कार्य पे लगे हुए हैं उनको ही एंट्री दिया जाएगा और जो बाकी जो मंदिर हैं अंदर, जो मंदिर के परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी पूजा के लिए जो सेवक हैं उन्हीं को एंट्री मिलेगा। वहीं रत्न भंडार के दरवाजे खुलने पर श्री जगन्नाथ मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद कुमार ने पूरी कार्रवाई नियमों के तहत होने का दावा किया। एसओपी के हिसाब से जो सदस्य उसमें रहेंगे वो कमेटी में, उनको भी बताया गया है और जो भी अरेंजमेंट्स करना था वो सब किया गया है। जस्टिस रथ हाई लेवल कमेटी को चेयर कर रहे हैं और उनका जो रिकमेंडेशंस था उसी के हिसाब से जो टेम्पल मैनेजिंग कमेटी उसको सिफारिश किया था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद अप्रूवल हमको दिया है एसओपी के हिसाब से, क्योंकि दिस इज ए सेंसिटिव मैटर। कुछ लोग भी बता रहे थे कि रत्न भंडार में कुछ सांप भी हो सकते हैं या कुछ असुविधा ये वो बोल के बताए हैं, तो हम लोग वी वांट टू काइंड ऑफ एले ऑल एप्रीहेंशंस। तो उसी के हिसाब से स्नेक लाइन को भी हम लोग स्टैंड बाय मोड में रखे हैं। कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनका भी मदद लिया जाएगा। इस बीच लकड़ी के बने बड़े बड़े बक्सों को रत्न भंडार के लिए लाया गया। बताया गया कि इन्हीं बक्सों में सोने चांदी के जेवर और बर्तन रखे जाएंगे। ये बड़े बड़े बक्से यहाँ पर लाए गए हैं और इन सब के बीच अंदर से जो आभूषण, जो जेवरात होंगे उसको रखने के लिए कहा जा रहा है कि इन बक्सों को लाया गया है। तो आप देखिए लाल और पीले रंग में इन बक्सों को रंगा गया है। भीतर कई इसी तरह के बक्से हमें नजर आ रहे हैं पूरे ट्रक में। 40 साल से ज्यादा का इंतजार कर रहे थे लोग और उसके बाद आज वो पल आ ही गया है। जरा आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कम से कम 10 बक्से यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने रत्न भंडार में खजाने की सही जानकारी होने की बात से इनकार किया। अंदाजा है कि कितना अंदर जो है जेवरात होंगे या एक मूल्यांकन, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं। जो सागर को बनाते हैं उसके अंदाजा लगाने की मेरे ताकत नहीं है। जब सागर में हम ढूंढने से कुछ नहीं पाते, जो सागर को निर्माण किया, सृष्टि किया, उसके अंदर हम ढूंढे तो कैसे पाएंगे? वो बात नहीं है। वो बात मन की बात है, मनगढ़ा कहानी बताना हम नहीं चाहते। सत्य ये है कि जो अंदर में हो किसी को पता नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोलने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन पिछली सरकार में ऐसा नहीं हो पाया। वहीं ये मांग करने वाले प्रियदर्शन पटनायक ने रत्न भंडार के दरवाजे खुलने पर खुशी जताई। ये तो वक्त बताएगा, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई जारी था। प्रधानमंत्री जी भी हमारी इशू को लेकर इलेक्शन चुनाव लड़ा और जीता यहाँ पर। ये भगवान का जो काम है, ये सारे ओडिया 4.5 कोटी ओडिया और 100 कोटी जगन्नाथ प्रेमियों का दिल की बात है, उनकी प्राण केंद्र की बात है। अगर उसकी सुरक्षा हम नहीं कर सकते, हम देश का सुरक्षा कैसे करेंगे? दूसरी बात, 48 साल हो गया इसको खोला नहीं गया। 3 साल से इसको खोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। 78 साल में 1978 में खोला था, 84 में खोला था, 1962 में खोला था। लेकिन अभी क्यों डरते थे पिछले सरकार? अंदर गए थे हाईकोर्ट के आदेश से, अंदर गए लेकिन वहां से लौट आए, चाबी नहीं है। चाबी नहीं, इस मुद्दे पर तो जमकर राजनीति हुई है आपके राज्य में, लेकिन आज मैं जानना चाहूंगी कि तमाम जो उड़ीसा के लोग हैं उनकी मनस्थिति क्या है? उनकी मनस्थिति है सब चीज सत्य सामने आना चाहिए। जो सच है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
जो लूटा है उसको दंड होना चाहिए। पिछली सरकार क्यों नहीं खुल रही थी, यही रहस्य है, इसको भेद करना है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खुलने पर ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने कहा कि इसे पहले की सरकार ने एक रहस्य बनाकर रखा था, जिसे खोलने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी, जो आज पूरी हुई। प्रभु की सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी, तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी। बताया जा रहा है कि रत्न भंडार से खजाने को निकालकर उसकी साफ सफाई और उन्हें ठीक करने का काम होगा। साथ ही खजाने में क्या क्या मिला उसकी पूरी लिस्ट भी तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।